नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, पैरा एथलेटिक राष्ट्रीय स्तर की जो खेल प्रतियोगिता है उसमें गोला फेंक और चरखा फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड व सिल्वर मेडल हासिल करा है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेगी भारती अग्रवाल। भारती अग्रवाल है और मैंने शॉर्ट पुट में फर्स्ट मेडल प्राप्त किया है और डिस्कस थ्रो में सेकंड मेडल प्राप्त किया है नेशनल लेवल पैरा ओलंपिक गेम्स में बेंगलोर। पैर आपका जो है अलग है, मतलब थोड़ा प्लास्टिक का लगा है, उसको लेकर क्या कहते हैं? वैसे तो ये पैर है ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं कि ये मेरा पैर मेरे बॉडी से अलग है, ये चीज़ मैं मानता ही नहीं। और ये तो पैर है नहीं तो ये मेरी ताकत है एक सबसे बड़ी, ये नहीं है। इससे मेरे को ऐसा लगता है कि है नहीं तो कोई नहीं, इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नॉर्मल लोगों से जितना है उन सबसे काफ़ी सही काम करता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि मेरा पैर है नहीं तो मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है कोई ज़्यादा। वहाँ पे और कितने ऐसे आपके जैसे बच्चे? बहुत बच्चे आए थे वहाँ पे जिनका हाथ नहीं था, पैर नहीं था, मतलब आँख से वो देख नहीं सकते थे। और व्हील चेयर पे ऐसे बहुत सारे लोग थे, मतलब जिनके कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं थे। तो उन सबको देख के ऐसे ही लग रहा था कि जब इन जैसे हम हैं तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उनकी भी हमने मोटिवेशन बढ़ाई। हमारी मोटिवेशन मेरे सर ने बढ़ाई, मेरी बहुत, मेरे पेरेंट्स ने बढ़ाई, मेरे सर प्रेम कुमार सर। तो चलिए, कहाँ से लगा कि मुझे ये करना है, मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त करना है? मेरे उस सर ने पहली बार पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बताया था, क्योंकि मैं उससे पहले नॉर्मल बच्चों के साथ खेलता था, मतलब महाकुंभ वगैरह। तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और उसके बाद मैंने पैरा ओलंपिक में पहली बार स्टेट लेवल खेला था, उस समय मेरा गोल्ड मेडल आया था। दूसरी बार भी मैंने खेला था, उस समय भी मेरा गोल्ड मेडल आया था। नेशनल लेवल में फर्स्ट टाइम है मेरा, ठीक है। तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। कक्षा की छात्रा है? BA फर्स्ट सेम, वहाँ पर LT कॉलेज। आगे क्या क्या तैयारी है? आगे लेवल खेलना है, एशिया गेम्स खेलना है, इंटरनेशनल लेवल खेलना है, पेरिस गेम्स खेलना है। तो उन सब के लिए मेरी आगे की तैयारी आएगी। मेरा एक पैन नहीं है, तो मेरे को मेरी ये है अपेक्षा कि जिसका और बच्चों का पैन नहीं है, ये हाथ नहीं है, उन सबको खेल में या किसी और चीज़ में अपनी पूरी वोट देनी चाहिए कि मतलब हम ये चीज़ कर सकते हैं, हौसला देना चाहिए। और मतलब वो चीज़ होनी चाहिए उनके अंदर कि वो चीज़ कर सके। ये चीज़ शिष्य गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लिया है उन्होंने अपने। नहीं देखिए, बहुत हमें खुशी की बात है आज, बिल्कुल हमें बहुत खुशी है। और भारती को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। छोटी बच्ची है, बहुत कुछ सीखना है इसने जीवन में अभी, और पहला प्रयास इसने बहुत ही सराहनीय किया है। और इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए रुड़की वासियों को, पूरे हरिद्वार और उत्तराखंड के वासियों को। और आने वाले समय में अभी इसकी बहुत सारी चैम्पियनशिप है, जूनियर चैम्पियनशिप है जो इंटरनेशनल है, उसके बाद इसके एशियन गेम्स भी है, उसके बाद नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होने हैं उसके लिए भी इसको यहाँ से प्रेरणा देनी चाहिए कि मेरा टारगेट वो होना चाहिए। और हमें उम्मीद है पक्का नेशनल गेम्स भी होना है तरह का, तो हमें उम्मीद है। और मैं इनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ जिनका बहुत सेक्रीफाइस है इस बिटिया के साथ। क्योंकि देखिए, हम तो एक कोच है, एक आपके पास और भी बच्चे हैं काफी? हमारे पास पूरे उत्तराखंड में 300 से 80 ज़्यादा बच्चे हैं जो तरह तरह के खेल खेलते हैं। बैडमिंटन है, स्विमिंग है, पावर लिफ्टिंग है, एथलेटिक्स है। मैक्सिमम हमारे पास 100 से 200 बच्चे एथलेटिक्स के हैं। तो ये जूनियर के 8 बच्चे हमारे गए थे, जो जूनियर यानी कि अंडर 17 जो होता है, अंडर 18 और अंडर 19, 19 साल से छोटे बच्चे इसमें खेले थे। तो इसमें भी इस बालिका का सिलेक्शन हुआ था और ये यहाँ से गई थी उत्तराखंड से, और अकेली महिला थी, बाकी सब पुरुष थे। और बहुत बधाई की पात्र है। हम चाहते हैं कि भविष्य इसका उज्जवल रहे। और से बहुत सारे दिव्यांग हैं। मैं एक उदाहरण आपको यही दे सकता हूँ। हम लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, हमें आप अभी खोजे तो 4-5 दिव्यांग हमें यही मिल जाएंगे। कोई भिक्षा वृद्धि कर रहा होगा, कोई नशा कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। लेकिन हमें एक अपने जीवन में अच्छे विचार लाने चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, इस बालिका का एक अच्छा विचार है छोटी उम्र में ही कि मुझे कुछ करना है। तो इसके सबसे बड़ा डेडिकेशन ये है, फिर इसके माँ बाप को श्रेय जाता है। हम तो थर्ड पार्ट हैं, हम एक कोच है, हम एक गाइडेंस दे सकते हैं, बेटा इस राह पे आपने चलना है, ये हमारा। तो क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आपकी बेटी ने नाम रोशन करा, उसको लेकर आशीर्वाद देना चाहते हैं? कहो पप्पू। ये मेरी बहुत अच्छी बेटिया है। बस, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं। हमारे रुड़की के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारी रुड़की शहर से ये बेटी भारती अग्रवाल बेंगलोर में गई थी खेलने के लिए, और इन्होंने वहाँ पर गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ये हमारी रुड़की और हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, जितने खेलों में रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा वो है, सपना होगा कि आगे चल कर ये हमारे रुड़की शहर का और उत्तराखंड का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। मैं प्रदेश सरकार से भी ये चाहूँगा कि इन बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि हम खेलों की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा मोदी जी का कहना भी है कि खेलों में हम पूरा बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी तो यही विनती है। और एक बार और
इनके और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारती को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एक जज्बा जिस खिलाड़ी के अंदर होता है, मैं आपको कहूँगा नितिन जी एक बार नीचे पैर की तरफ दिखाएं तो भारती का यहाँ पर एक पैर भी नकली है, यानी कि प्लास्टिक का पैर है। इसके साथ भी इतना जज्बा है कि यहाँ पर पैरा नेशनल जो हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर 4 मेडल है, 4 में से 1 गोल्ड और 1 सिल्वर हमारा रुड़की हमारी भारती ने जीता है। और इसने गुरु पूर्णिमा आज है, तो गुरु पूर्णिमा पर इसने अपने गुरु को ये उपहार रूप में 2 मेडल दिए हैं। और भारती को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारती, और मैं कहूँगा कि इनके चाचा जी जो हैं, ये हमेशा इनका नाम यहाँ पर कहूँ तो सबसे पहले इनका नाम आना चाहिए इसकी उपलब्धियों में, क्योंकि हमेशा इसके साथ जहाँ भी जाना हो तो सिलोन भाई हमारे हमेशा साथ रहते हैं और तैयार रहते हैं 24/7 इसके साथ।